हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 80 जावा इन हिंदी। और इसमें हम सीखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके। और दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं जावा के अंदर। एक होता है इनबिल्ट एक्सेप्शन और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। ओके। तो इस लेसन में सीखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि एक्सेप्शन क्या होता है। तो एक्सेप्शन इज ए एरर, रन टाइम एरर और कंपाइल टाइम एरर दैट यू हैव टू हैंडल इट यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। ओके। तो देखिए, एक्सेप्शन रन टाइम एरर इज नोन एज एक्सेप्शन। ओके। तो यहाँ पर मैंने लिखा है रन टाइम एरर, बट कंपाइल टाइम एरर कुछ ऐसी होती है जिसको आपको हैंडल करना होता है यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक। तो उसे बोलते हैं एक्सेप्शन। ओके। तो एक्सेप्शन जो है, इट इज़ ए इवन अकर एट रन टाइम। ओके। और कंपाइल टाइम, तो कंपाइल टाइम भी एरर जनरेट हो सकती है और रन टाइम भी एरर जनरेट हो सकती है। तो कंपाइलर के दो टाइप है। ओके। रन टाइम एरर एंड कंपाइल टाइम एरर, यानी कि रन टाइम एक्सेप्शन एंड कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ओके। तो इट इज़ अकर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, यानी कि जो रन टाइम एक्सेप्शन है वो कब जनरेट होता है, तो जब आप प्रोग्राम रन करते हो उसके बाद कोई ऐसी वैल्यू डालते हो कि जिससे प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम होती है और प्रोग्राम हमारा जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो इस एरर को बोला जाता है रन टाइम एरर और उसे बोला जाता है रन टाइम एक्सेप्शन। ओके। देखिए, प्रोग्राम आपका सही होता है पर कुछ ऐसी वैल्यू आप डालते हैं कि जिससे प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके। तो उसको बोला जाता है रन टाइम एक्सेप्शन। ओके। तो वो रन टाइम एक्सेप्शन जो है वो जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तब आपको दिखाई नहीं देता है। ओके। ये तब डिटेक्ट नहीं होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल, यू आर ट्राइंग टू डिवाइड नंबर बाय 0। आप दो नंबर का डिवीज़न का प्रोग्राम बना रहे हो। ओके। और रन टाइम वैल्यू आप दे रहे हो दो नंबर की। तो यदि एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो आंसर आता है आपके प्रोग्राम के अंदर, बट दूसरे नंबर की वैल्यू आप 0 देते हो, यानी कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो और आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू 0 असाइन करते हो, तो वहाँ पर एरर जनरेट होगी। ओके। और उसे बोलते हैं रन टाइम एरर, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन बोलते हैं उसे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ओके। तो इस तरीके से आप वैल्यू एंटर करते हो और वो वैल्यू के हिसाब से प्रोग्राम के अंदर एरर जनरेट होती है, तो उसे बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। ओके। और देर आर सो मैनी रीजन्स फॉर एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, ए यूज़र हैज़ एंटर इनवैलिड डेटा, जैसे कि मैंने बताया डिवाइड बाय 0 में। ओके। इनवैलिड डेटा एंटर करता है यूज़र। ए फाइल दैट नीड टू बी ओपन कैन नॉट बी फाउंड। आप फाइल को ओपन करना चाहते हो और वो फाइल जो है वो एग्जिस्ट नहीं है, यानी कि आपने बनाई नहीं है, ऐसी फाइल ओपन करना चाहते हो, तो भी एरर जनरेट होगी, एक्सेप्शन जनरेट होगा। लॉस्ट ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। ओके। आपकी एप्लीकेशन में इंटरनेट कनेक्शन होता है और इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है तो आपकी एप्लीकेशन में एरर जनरेट होगी, तो उसे भी एक्सेप्शन बोला जाता है। ओके। तो एक्सेप्शन कैसे जनरेट होता है, इनके ये 3 एग्जाम्पल है। वैसे तो कई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, पर यहाँ पर मैंने समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल मैंने रखे हैं। ओके। इनवैलिड डेटा एंटर करता है यूज़र, फाइल ओपन करने पर एक्सेप्शन जनरेट होता है और इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो जाता है। ओके। तो भी एक्सेप्शन जनरेट होता है। यानी कि एक्सेप्शन के दो टाइप है। एक टाइप है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और दूसरा टाइप है रन टाइम एक्सेप्शन। ओके। कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को आपको हैंडल करना ही पड़ेगा कंपलसरी। ओके। क्योंकि प्रोग्राम रन नहीं होगा उसके बिना। और रन टाइम एक्सेप्शन जो है उसको भी हैंडल तो करना ही पड़ेगा, पर अगर आपने उसे हैंडल नहीं किया तो प्रोग्राम आपका स्टॉप हो सकता है,
वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। ओके, तो ये जो ग्राफ, ये डायग्राम है वो एक्सेप्शन कहाँ से एक्सटेंड होता है उसका डायग्राम है। ये देखिए, जावा डॉट लैंग नाम का पैकेज है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट नाम का क्लास। ओके, और ऑब्जेक्ट क्लास का सब क्लास है थ्रोवेबल, और थ्रोवेबल क्लास जो है उसके दो सब क्लास है, एरर एंड एक्सेप्शन। ओके, तो एक्सेप्शन के दो यहाँ पर लिखा हुआ है, रन टाइम एक्सेप्शन एंड अदर एक्सेप्शन। ओके, रन टाइम एक्सेप्शन यानी कि मैंने बताया डिवाइड बाय जीरो, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ओके, और अदर एक्सेप्शन का मतलब है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्लास, उसका सुपर क्लास कौन सा है? थ्रोवेबल, और थ्रोवेबल क्लास का सुपर क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास, और ऑब्जेक्ट क्लास कहाँ पर आया हुआ है? जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। तो ये सिंपल सी पैकेज हायरार्ची है एक्सेप्शन क्लास की। ओके, अब देखते हैं कि टाइप ऑफ एक्सेप्शन। देखिए, दो टाइप के एक्सेप्शन है जावा के अंदर, एक है चेक एक्सेप्शन, ओके, और दूसरा है अनचेक एक्सेप्शन। ओके, तो चेक एक्सेप्शन यानी कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। देखिए, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का मतलब है जब आप प्रोग्राम कंपाइल करते हो, ओके, तो एक्सेप्शन जनरेट होता है। उधर आपने कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ आता है कि जहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट होता है, तो उसे बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। देखिए, चेक बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम। तो जावा कंपाइलर जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तब इस एक्सेप्शन को चेक करता है। ओके, यू कैन नॉट इग्नोर दिस एक्सेप्शन, यू हैव टू हैंडल इट यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। जैसे कि मैंने बताया कि चेक एक्सेप्शन यानी कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल आपको करना ही पड़ेगा। ओके, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोग्राम उसके बिना आगे जाएगा ही नहीं, रन ही नहीं होगा, कंपाइल उसका पूरा नहीं होगा। ओके, तो यू हैव टू हैंडल इट यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। देखिए, यहाँ पर ट्राई और कैच लिखा है मैंने। ओके, तो ट्राई के अंदर कौन से स्टेटमेंट लिखते हैं? जिसके अंदर एक्सेप्शन आने की संभावना हो, ओके, शक्यता हो, तो उसके अंदर ऐसे स्टेटमेंट कि जिसमें एक्सेप्शन आने की शक्यता हो, वो किस में लिखना है? ट्राई ब्लॉक में लिखना है। ओके, और कैच यानी कि यदि इस स्टेटमेंट के अंदर कोई एरर आती है, एक्सेप्शन जनरेट होता है, तो उसे हैंडल कौन करेगा? तो एक कैच स्टेटमेंट उसे हैंडल करेगा। ओके, कैच स्टेटमेंट, ठीक है। तो ट्राई के अंदर ऐसे स्टेटमेंट लिखने हैं जिसके अंदर एरर आ सकती है। ओके, और अब यदि एरर आती है तो कैच स्टेटमेंट उसे कैच करेगा और उस एरर को एक्सेप्शन क्लास के अंदर पास करेगा। ओके, एक्सेप्शन क्लास के अंदर पास करेगा, और वो एक्सेप्शन क्लास जो है वो एरर मैसेज जनरेट करेगा और एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। ओके, एक बार रिपीट करता हूँ मैं। ट्राई के अंदर ऐसे स्टेटमेंट लिखने हैं जिसके अंदर एरर आ सकती है। ओके, यदि एरर नहीं आती है तो स्टेटमेंट रन हो जाएगा, पर एरर जनरेट होती है, एक्सेप्शन जनरेट होता है, तो उसे कैच कौन करेगा? कैच स्टेटमेंट। ओके, और कैच स्टेटमेंट किसको पास करेगा? एरर इंटरप्टेड एक्सेप्शन को यहाँ पर पास करेगा। देखिए, तो थ्रेड डॉट स्लिप मेथड वो कौन सा एक्सेप्शन जनरेट करता है? इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई। ओके, और उसके अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर अकर्स। ओके, तो यदि आपने इस तरीके से ट्राई कैच नहीं लिखा है और एरर जनरेट होती है, ओके, तो जावा कंपाइलर इनबिल्ट एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। और यदि आपने ट्राई कैच स्टेटमेंट लिखा है और उसके अंदर ये लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो ये एरर मैसेज जो यहाँ पर लिखा है ना, एरर अकर्स, वो डिस्प्ले होगा। यानी कि एक्सेप्शन का यूज़ करके आप यूज़र डिफाइन एरर मैसेज भी बना सकते हो। ओके, यदि आपने एरर मैसेज इस तरीके से नहीं बनाया तो जावा जो है वो अपनी तरीके से एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। वो मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा आगे। ओके, यानी कि थ्रेड डॉट स्लिप मेथड यदि आप लिखेंगे, ओके,
और प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो क्या होगा कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जनरेट होगा, यानी कि उसको ट्राई कैच में कंपलसरी लिखना पड़ेगा। ये दूसरा एग्जांपल लिखा है मैंने, देखिए ट्राई के अंदर क्या किया मैंने, फाइल को ओपन किया है, फाइल f इक्वल टू न्यू फाइल, देन d/data.txt, यानी कि मैं ये टेक्स्ट फाइल ओपन करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, पर ये टेक्स्ट फाइल यदि मैंने नहीं बनाई है डी ड्राइव के अंदर तो एरर जनरेट होगी। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट, ओके, वो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट करता है। ओके, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पर ट्राई में स्टेटमेंट लिखना होगा ये, और कैच में क्या लिखना होगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ई, और यहाँ पर आपको एरर मैसेज लिखना है, फाइल नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो जब आप फाइल को ओपन करते हो, ओके, रीडिंग मोड में या राइटिंग मोड में जैसे भी, तो वहाँ पर भी एक्सेप्शन जनरेट होता है और उस एक्सेप्शन को बोलते हैं फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पर कौन सा एक्सेप्शन है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, यहाँ पर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। यदि आपने डिवाइड बाय जीरो का प्रोग्राम किया तो वो जनरेट करेगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यानी कि हर एक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जावा के अंदर ऑलरेडी एक्सेप्शन के क्लासेस बनाए हुए हैं। ओके, तो ये है हमारा चेक एक्सेप्शन और ये है अनचेक एक्सेप्शन। ओके, अनचेक एक्सेप्शन का मतलब है रन टाइम एक्सेप्शन। तो एरर कब जनरेट होती है, यदि आप प्रोग्राम रन करते हो और उसके बाद कोई ऐसी वैल्यू डालते हो कि प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसे बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। तो देखिए, अकर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, रन टाइम एक्सेप्शन कब जनरेट होता है, प्रोग्राम को रन करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड नंबर बाय जीरो और यू ट्राई टू एक्सेस एरे एलिमेंट दैट इज़ नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये देखिए एग्जाम्पल, ए और बी की वैल्यू 6 और 0 मैंने ली है, यहाँ पर इंटीजर आंसर लिया है। ट्राई के अंदर क्या लिखा मैंने, आंसर इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, तो बी की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो यदि हम 0 वैल्यू एंटर करेंगे तो इस स्टेटमेंट में एरर आएगी। ओके, यानी कि एक्सेप्शन जनरेट होगा, कौन सा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो कैच के अंदर क्या लिखना होगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और इसका ऑब्जेक्ट ई, ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी दे सकते हो, ओबीजे, ई, ABCD, कोई भी। और यहाँ पर system.out.println एरर अकर्स। ओके, ये हमारा यूज़र डिफाइंड मैसेज है। ओके, यदि स्टेटमेंट में एरर आती है तो एरर अकर्स ये मैसेज डिस्प्ले होगा। ओके, तो जब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करेंगे तब एरर जनरेट नहीं होगी, पर जब रन करेंगे तो एरर जनरेट होगी। ओके, तो इसे बोलते हैं अनचेक एक्सेप्शन, यानी कि रन टाइम एक्सेप्शन। ओके, अब हम देखते हैं इसके प्रैक्टिकल। ओके, सबसे पहले देखते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्लास बनाया है कंपाइल एक्सेप्शन डेमो और वॉइड मेन मेथड, और यहाँ पर क्या लिखा है, system.out.println हेलो, यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड। ओके, और thread.sleep मेथड, ऐसा करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्या कहता है कि यदि कोई स्टेटमेंट कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जनरेट करता है तो उसके आगे पीछे हमें ट्राई कैच ब्लॉक लिखना होगा। ओके, यानी कि उसके आजू बाजू में। तो देखिए, मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, जावा सी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन डॉट जावा। ओके, तो देखिए एरर जनरेट होती है, क्या एरर आती है, देखिए कंपाइल एक्सेप्शन डेमो, ये हमारा फाइल का नाम है, और अनइंटरप्टेड एक्सेप्शन। ओके, java.lang.interrupted एक्सेप्शन, ऐसा करके ये मैसेज देखिए, java.lang.interrupted एक्सेप्शन। ओके, और क्या लिखा है यहाँ पर, मस्ट बी कैच, यानी कि thread.sleep मेथड है, उसे ट्राई और कैच ब्लॉक में लिखना पड़ेगा हमें। ओके, और डिक्लेयर टू बी थ्रोन,
तो ये थ्रोन क्या होता है ये हम अगले कुछ लेसन में देखेंगे। पर यदि कोई स्टेटमेंट कंपाइल टाइम एरर जनरेट करता है, ओके, तो उसे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, मस्ट बी कैच, ओके। और कौन से स्टेटमेंट में? तो थ्रेड डॉट स्लीप में, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई, ओके। और ये स्टेटमेंट जो है हमें ट्राई के अंदर लिखना पड़ेगा, कैच, और यहाँ पर लिखना होगा इंटरप्टेड एक्सेप्शन, और ऑब्जेक्ट कोई भी ले सकते हो, मैं ई लेता हूँ, ओके। तो ये हो गया ट्राई कैच ब्लॉक, ओके। अब देखिए एरर कैसी जनरेट की इसने, इतनी लंबी एरर आती है। देखिए रिपोर्टेड एक्सेप्शन जावा डॉट लैंग, इतनी बड़ी लाइन है, ओके। पर आप यहाँ पर यूज़र डिफाइन मैसेज जनरेट कर सकते हो, ओके, हेलो। और आउटपुट इसका देखिए कि यदि कंपाइल टाइम एरर जनरेट होती है, ओके, तो प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, तो इसका आउटपुट ही नहीं आएगा, ओके। तो मैंने जैसे कि बताया था कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आता है तो उसे हैंडल आपको करना ही पड़ेगा, ओके। और यदि आप उसे हैंडल नहीं करते हो तो प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, रन ही नहीं होगा फिर, ओके। तो अब देखिए इसको मैं कंपाइल करता हूँ, एरर चली गई, ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ, कंपाइल टाइम डेमो। तो देखिए पहले आउटपुट क्या आएगा? हेलो आएगा, फिर थ्रेड डॉट स्लिप 1000, ओके। तो 1000 का मतलब क्या है? 1000 मिली सेकंड, यानी कि 1 सेकंड। यदि मैं 5000 करता हूँ यहाँ पर, तो 5000 मिली सेकंड, 5000 यानी कि 5 सेकंड तक ये जो प्रोग्राम है वो होल्ड करेगा, यानी कि हेलो डिस्प्ले होगा, फिर 5 सेकंड के बाद वर्ल्ड डिस्प्ले होगा, ओके। ये देखिए मैं अब रन करता हूँ इसे, हेलो देन वर्ल्ड, ओके। ये देखिए जावा, ये हेलो आया, फिर 5 सेकंड तक होल्ड करेगा और फिर वर्ल्ड आएगा, ओके। ये देखिए 5 सेकंड एंड वर्ल्ड, ओके। तो इस तरीके से स्लीप मेथड का यूज़ करके आप एग्जीक्यूशन जो है प्रोग्राम का वो होल्ड करवा सकते हो, ओके। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है हमारा किसका? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का। अब हम देखते हैं रन टाइम एक्सेप्शन, ओके। तो उसके लिए मैंने ये प्रैक्टिकल बनाया है, ये देखिए। मैं इसको कमेंट देता हूँ पहले, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं इंटीजर आंसर इक्वल टू a डिवाइड बाई b, ओके। नंबर 1 डिवाइड बाई नंबर 2, सिस्टम डॉट आउट, ओके। तो ये सिंपल सा प्रैक्टिकल है, और यहाँ पर मैं वैल्यू लेता हूँ 5, नंबर 2 की वैल्यू। अब देखिए रन टाइम एक्सेप्शन क्या कहता है कि वो कंपाइल होता है प्रोग्राम, तब कंपाइलर उसे चेक नहीं करता है, पर रन टाइम आप वैल्यू ऐसी देते हो कुछ कि उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसे बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। देखिए नंबर 1 इक्वल टू 10, नंबर 2 इक्वल टू 5, ओके। अब नंबर 1 डिवाइड बाई नंबर 2, तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, ओके। तो यहाँ पर हम उसके कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, रन एक्सेप्शन डॉट जावा, और जावा रन एक्सेप्शन। देखिए आंसर क्या आया यहाँ पर, स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, एंड ऑफ प्रोग्राम, डिवीजन इक्वल टू 2, ओके। तो इस तरीके का आंसर आया। और यदि हम नंबर 2 की वैल्यू 0 देते हैं तो क्या होता है? देखिए अब 10 डिवाइड बाई 0 होगा, तो इस स्टेटमेंट में एरर आएगी, रन टाइम एरर, उसे बोलते हैं एक्सेप्शन, ओके। तो ये देखिए अब मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है ना, स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, वो इसका आउटपुट आ गया है। देखिए स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, पर
ये जो लाइन लिखी है मैंने एंड ऑफ प्रोग्राम, उसका आउटपुट नहीं आता है। ओके, क्योंकि बीच में यहाँ पर एरर आ जाती है। ओके, तो यदि रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट होता है जब भी, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। ओके, ये आपको याद रखना है कि रन टाइम एरर जब भी आती है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहाँ से स्टॉप हो जाएगा। यानी कि आपने कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाया है और ऐसी कोई एरर आती है जिसको आपने हैंडल नहीं किया है, तो आपका तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, पूरी एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगी वहाँ पर। ओके, तो इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा के अंदर दिया गया है। तो देखिए एरर क्या कहती है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.arithmetic exception। ओके, क्या लिखा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। ओके, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, ये 2 लाइन, उसको ट्राई कैच ब्लॉक में रखना पड़ेगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ट्राई कैच ब्लॉक लिखा है। अब 2 स्टेटमेंट अंदर आ गए हैं। ट्राई के अंदर क्या लिखना है कि कौन से स्टेटमेंट के अंदर एरर आ सकती है, वो ट्राई के अंदर लिखा है यहाँ पर। ओके, तो यदि नंबर 2 की वैल्यू 0 होती है, ओके, तो रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट होगा। ओके, और रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट होगा तो वो एक्सेप्शन किसको पास होगा, कैच स्टेटमेंट को, और कैच स्टेटमेंट एक्सेप्शन को किसको पास करेगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन को। ओके, और अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या करेगा, यहाँ पर एरर जनरेट करेगा, ये यूज़र डिफाइंड एरर। ओके, नंबर 2 मस्ट नॉट बी 0। ओके, तो ये देखिए पहले कौन सी एरर आती थी, ये 2 लाइन की एरर आती थी। ओके, अब कौन सी एरर आएगी, देखिए अब एरर आती है नंबर 2 मस्ट नॉट बी 0। अब ये एरर चली गई। ओके, और यहाँ पर देखिए एंड ऑफ प्रोग्राम ये भी लिखा हुआ आ गया। उसका क्या मतलब है कि यदि आपने रन टाइम एरर को सक्सेसफुली हैंडल किया है, ओके, तो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कभी भी स्टॉप नहीं होगा। बाकी का कोड जो लिखा है आपने नीचे, वो भी रन हो जाएगा। ओके, तो कोई एरर आती है तो इस तरीके से एरर मैसेज आप रख सकते हो, यूज़र डिफाइन। ओके, और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आपका स्टॉप नहीं होगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये बेस्ट एग्जांपल है। ओके, स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, एरर आती है तो आपने हैंडल कर दिया उसे, और बाकी का एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होगा। तो एक्सेप्शन का ये बेनिफिट है कि आप यूज़र डिफाइन मैसेज जनरेट कर सकते हो और यूज़र को बता सकते हो कि आपको यहाँ पर क्या करना है। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि आपका एग्जीक्यूशन जो है एप्लीकेशन का, वो स्टॉप नहीं होगा। ओके, और यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो लिखा है ना, उसकी जगह पर आप सिर्फ एक्सेप्शन भी लिख सकते हो। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये स्टेटमेंट अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट करता है, तो एक्सेप्शन किसको पास होगा, कैच को पास होगा, और वो एक्सेप्शन किसको पास होगा, एक्सेप्शन क्लास को। अब एक्सेप्शन क्लास क्या करेगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन को ये एक्सेप्शन पास करेगा। आया समझ में? इस लाइन में एरर आती है तो वो एरर कहाँ पर जाती है, कैच में। तो कैच उस एरर को एक्सेप्शन क्लास जो है उसे पास करता है, और एक्सेप्शन क्लास किसको पास करेगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन को। यानी कि एक्सेप्शन क्लास के अंदर कई सारे सब क्लास हैं एक्सेप्शन के, वहाँ पर सर्च करेगा कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन कहाँ पर है। ओके, तो देखिए यदि आपने एक्सेप्शन यहाँ पर लिखा तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ओके, और यदि आपने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ओके, तो ये एरर डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन में चली जाएगी। और यदि आपने सिर्फ एक्सेप्शन लिखा तो एक्सेप्शन उस एरर के क्लास को पहले सर्च करेगा और फिर एरर पास करेगा। ओके, तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो यदि आपको मालूम है कि ये स्टेटमेंट कौन सी एरर जनरेट करता है और उसका क्लास यहाँ पर लिख दिया आपने एक्सेप्शन क्लास, तो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। ओके, तो ये होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के 2 टाइप हैं, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम एक्सेप्शन।
तो रन टाइम एक्सेप्शन जावा कंपाइलर डिटेक्ट करता है और उसको आपको ट्राई कैच ब्लॉक में रखना पड़ेगा, वरना आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। और रन टाइम एक्सेप्शन जो इस तरीके से रन टाइम जनरेट होता है, ओके, और उसको भी हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये देखिए ट्राई केस में यदि आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिख देंगे तो ये जो स्टेटमेंट है एंड ऑफ प्रोग्राम वो रन हो जाता है, ओके। तो इसका क्या मतलब है कि रन टाइम एक्सेप्शन आपको हैंडल करना चाहिए, ओके। आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टॉप ना हो जाए और डेटा लॉस ना हो इसलिए, ओके। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।